हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस एक और न्यू वीडियो के अंदर। वेलकम टू द फाइटर सीरीज। आई एम सॉरी तुम लोगों को यहाँ पे फेस नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन बातें बिल्कुल सुनाई दे रही होंगी, है ना। और आज हम लोग वही करने वाले जो हम करते आ रहे हैं। आज है तुम्हारा आई गेस डे 8, ठीक है। आज डे 8 है, जहाँ हम लोग डे 7 है, आई एम सॉरी, ठीक है। डे 7 या डे 8 है, आई गेस डे 8 है ना। डे 8 है तुम्हारी फाइटर सीरीज़ का, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट, है ना। इस फाइटर सीरीज के अंदर हम लोग हर एक चैप्टर को, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं, एक से लेकर के एंड तक, है ना, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट को। जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड फटाफट से मैं अराउंड 40 मिनट चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, हम खत्म कर सकें। बेसिकली चैप्टर के अंदर तुम लोग मनी के बारे में पढ़ने वाले हो, लोन क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हो, एंड किस तरह से लोन सर्कुलेट होता है ना। कोलेटरल क्या होता है, डेप्थ ट्रैप क्या होता है ना। एग्जाम्पल के साथ तुम उसको समझोगे, है ना। इस तरह से तुम्हें समझना है। लोन क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, जब पहले पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ करता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट अब क्यों हो रहा है, और पहले कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हुआ करता था, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मनी एज एन मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, ठीक है। मनी प्लेज एन क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, है ना। पैसा आज के टाइम पे किस रीज़न से यूज़ होता है, गुड्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, गुड्स खरीदने बेचने के लिए हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। और जहाँ अगर हम लोग उधार दे दें, ठीक है, जहाँ हमने गुड्स खरीदे लेकिन हमने उसको बोल दिया कि भैया हम लोग कल ला के दे देंगे, है ना, खाते में लिख लेना, कल ले लेना वापस मेरे से, खाते में लिख दो, बाद में पैसे ले लेना, हम उसे कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। ये क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो कि उधार की ट्रांजेक्शन होती है, हम बाद में पे करते हैं उसको। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शंस आर मेड यूजिंग मनी, है ना। सिर्फ पैसे से ही क्यों ट्रांजेक्शन होती है ना। बिकॉज 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 मनी क्या अलाउ करता है हमें, टू एक्सचेंज फॉर एनी डिजायर गुड्स गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज है ना, जितने भी गुड्स हैं, है ना, कोई भी सामान है, तुम उसे पैसे से खरीद सकते हो, ठीक है, पैसे से खरीद सकते हो, है ना। और लोगों को पेमेंट जो है सिर्फ मनी के फॉर्म में रिसीव होगी, जो कि कन्वीनियंस है, एक आसानी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, कि जहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे शूज़ चाहिए, ठीक है, सपोज करो कि मुझे शूज़ चाहिए और तुम्हारे पास राइस है, ठीक है, तुम्हारे पास राइस है और तुम्हें शूज़ चाहिए, ठीक है। मेरे पास शूज़ हैं एंड तुम्हारे पास राइस है, मुझे राइस चाहिए और तुम्हें शूज़ चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम, जो पहले ही इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन ये बिल्कुल ही खराब सिस्टम था। रीज़न बीइंग कि अगर मेरे पास शूज़ हैं, ठीक है, अगर मेरे पास शूज़ हैं लेकिन मुझे राइस चाहिए, ठीक है, मुझे राइस चाहिए, और सामने वाले बंदे के पास राइस तो है, सामने वाले बंदे के पास राइस है, लेकिन उसे शूज़ नहीं चाहिए, है ना, उसे शूज़ नहीं चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो हो नहीं पाएगी। तो इस रीज़न से बाटा सिस्टम जो है एक खराब टाइप का सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद आया मनी, ठीक है। मनी जो तुम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मोस्ट फ्लेक्सिबल है, किसी भी चीज़ को तुम कभी भी खरीद सकते हो, है ना। मनी सिंप्लीफाइज ट्रेड बाय एक्टिंग एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम। कहीं पे भी तुम जाओगे, पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, राइट। ये बाटा सिस्टम के बारे में तुमको मैंने समझाया। सिमिलरली वही चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, तो इतना टेंशन लेना नहीं है, आराम से चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम एग्जाम्पल, जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो कि सेल शूज़ फॉर मनी, ठीक है, एंड देन बाइज वीट यूजिंग दैट मनी। विदाउट मनी ही वुड नीड टू फाइंड अ फार्मर। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, और अगर बाटर सिस्टम में भी चल रहा है, और एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास शूज़ हैं, ठीक है, वो उसको सेल करना चाहता है और उसको वीट खरीदना है, तो उसको अब जाकर के पूरे मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास वीट है और उसे शूज़ की ज़रूरत है। समझ में आया। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, है ना। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन बी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन, हमने देख लिया, ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूज एज मनी, ठीक है। कॉइन्स से पहले जो है यहाँ पे मेटेलिक कॉइन्स इस्तेमाल हो करते हैं, अभी तो नोट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पे ग्रेन्स, ग्रेन्स इस्तेमाल हो करते थे, और कैटल एज ए मनी हम इस्तेमाल किया करते थे। देन हमने मेटेलिक कॉइन्स लेकर आए, है ना। फिर अब हमारी जो यहाँ पे करेंसी, पेपर करेंसी आ गई, है ना। और धीरे धीरे अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रहे हैं, यूपीआई एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी भी आई है। और अब ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, इसको हम लोग करेंसी कहते हैं, विच इज पेपर करेंसी, पेपर नोट्स, है ना, और कॉइन्स, इसको हम लोग कहते हैं करेंसी, राइट। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स। ये प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से नहीं बनती है। ये बेसिकली एक सिर्फ पेपर होता है ना, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे आरबीआई का या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, और वही सिग्निफाई करता है कि ये मनी है, ये पैसा है, हम इसको, इसकी एक वैल्यू है,
ठीक है, अगर उसके ऊपर 500 रुपये एक खाली पन्ने पे तुम 500 रुपये लेके लिख दोगे, ठीक है, तो 500 रुपये की नोट नहीं बन जाएगी, है ना, उसकी वैल्यू 500 रुपये की नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं पे अगर उस एक नोट पे 500 रुपीज़ लिख के गवर्नमेंट अपना सिग्नेचर डाल दे, है ना, फिर अपना स्टैंप मार दे, इसका मतलब है कि उस कागज़ की, उस नोट की वैल्यू 500 रुपीज़ हो चुकी है भाई साहब, 500 रुपये। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हम सब जानते हैं कि आरबीआई जो यहाँ पे करेंसी रिलीज करता है, नोट छापता है आरबीआई, ठीक है, किसके बेसिस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर करती है कैसे क्या करना, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरबीआई, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, मॉडर्न बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ इन करेंसीज। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की यूपीआई, एटीएम कार्ड्स, है ना, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन जो नई नई आई हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज टू अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं रिफ्यूज कर सकते कोई भी पैसे के बीच में जो ट्रांजेक्शन है। अगर जैसे मैं तुमको कोई गुड्स सेल करे, है ना, उसके बदले में तुमसे मैंने कोई अगर गुड्स ही मांगे, जैसे मैंने तुमको अगर कोई कोर्स बेचा, है ना, मैंने तुमको कहा कि तुम मुझे अपनी नोटबुक्स दे दो, ठीक है, मैंने तुम्हें कोर्स भेजा, तुमसे नोटबुक मांग लिया, तो ये एक बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है, इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको तुम कह सकते हो कि सर नहीं हम नहीं दे पाएंगे, है ना, हमारे बस की नहीं, हमारे पास बुक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोर्स बेच रहा हूँ, है ना, और तुमसे पैसे ले रहा हूँ, है ना, तुमसे पैसे ले रहा हूँ, तो ये एक लीगल ट्रांजेक्शन है ना, और तुम इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि नहीं नहीं सर हम पैसे नहीं दे पाएंगे, है ना, आप मेरी किताबें ले जाओ, पैसे नहीं दे पाएंगे, किताबें ले जाओ, तो ये एक मतलब तुम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिपॉजिट इस बैंक, अब जो पैसा हमारे पास होता है, जो लोगों के पास पैसा होता है, वो कहाँ होता है, ठीक है, हाथों में तो रखते नहीं सारा पैसा, कुछ पैसा यहाँ पे बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर द डेली टू नीड्स, डेली यूज़ के लिए तुम्हें कुछ ही पैसा लगता है। अब सैलरी अगर तुम्हारी 1 लाख है, तुम हाथ में 1 लाख रुपए लेके थोड़ी चलोगे, ठीक है, कुछ पैसा तुम लोग बैंक में रखोगे और कुछ पैसा अपने डेली नीड्स के लिए हाथों में रखोगे, राइट। देखो व्हाट डू बैंक्स डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश, तो ये बैंक्स करती क्या है, अब बैंक्स के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब बैंक्स एक्चुअल में करती हैं हमारे पैसे के साथ, जो पैसा बैंक को मिलता है उससे बैंक करती क्या, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग एन बैंक अकाउंट इन देयर नेम, फिर बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे ऑन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। इन दिस वे पीपल्स money is safe with the bank and earn interest amount of interest. People also have an options to withdraw the money and when they are required, मतलब कि बैंक ओपन होती है, बैंक में जाके तुम एक अपना खाता, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन करने का तुम उसमें ट्रांजेक्शन, उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और उस पैसे पे बैंक तुमको इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है, बैंक तुमको इंटरेस्ट देता है, बैंक तुमको बदले में पैसे देता है। अगर तुम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, अगर तुम 100 रुपये डिपॉजिट करते हो तो उसमें तुमको 4 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज 4% का मिलता है, ठीक है, तो तुमको 4 रुपये मिल सकते हैं, ये बैंक तुमको देता है, ठीक है, और तुम्हारा पैसा सेफ भी रहता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट रोल बैंक प्लेज हियर, ठीक है, बैंक के रोल को यहाँ पे, विदाउट बैंक देयर विल नो डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, अगर तुमने पैसा डिपॉजिट करा, ठीक है, तुमने अगर आज 100 रुपये डिपॉजिट करे और तुम्हें कल उन 100 रुपये की नीड है, तुम बैंक से आके मांगोगे कि भाई साहब मुझे मेरा 100 रुपये वापस करो जो मैंने तुमको कल डिपॉजिट करवाए थे, तो ये क्या हुई, डिमांड डिपॉजिट हुई, ठीक है। विदाउट बैंक कोई डिमांड डिपॉजिट ऐसी हो नहीं पाएगी और ना ही पेमेंट हो पाएगी बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स, मतलब जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं इंडस्ट्रीज के बीच में या बिजनेस के बीच में, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बाय चेक होते हैं, बाय कैश नहीं होते हैं, तो उसमें जो है बैंक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बैंक ही नहीं होगा तो चेक्स में पेमेंट ही नहीं होगी। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड विद द वर्किंग ऑफ एन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। पीपल के विड्रॉ मनी, ठीक है, मैं डिमांड डिपॉजिट को समझा दिया, डिमांड डिपॉजिट समझा दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बैंक को जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तब हम लोग एक स्पेशल चीज़ हमको बैंक की तरफ से मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं चेक, जिसको हम कहते हैं चेक। अ चेक विच इज एन पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक्स टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट्स टू द पर्सन ऑन हुज चेक हैज बीन इशूड। इस सारी चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है, इतने वर्ड नहीं, बेसिकली तुमको समझा देता हूँ। चेक क्या होता है, चेक एक ऐसा पेपर होता है, ठीक है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, पैसा नहीं है वो मनी नहीं है, चेक इज नॉट मनी, बट चेक ऐसा ऐसा पेपर है जो जिसके ऊपर तुम अपना नाम लिखते हो, ठीक है, तुमको जितना पेमेंट पैसा पे करना है ना, और किसे पे करना है वो तुम लिखते हो, ठीक है, और वो इंसान जिसको तुम पैसा पे कर रहे हो वो जाके बैंक में पैसा वो चेक डिपॉजिट करेगा, है ना, और बैंक को दिखाएगा कि बैंक देखो देखो ये चेक आ गया, है ना, इस पे उस बैंक अकाउंट के होल्डर का, है ना, उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी सिग्नेचर है और उसने कहा है कि इतने पैसे मुझे देने, ठीक है, तो बैंक उतने पैसे निकाल करके दे देगा, तुम्हारे अकाउंट से निकाल के देगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक और समझते हैं, जो ए और बी मान कर चलो, ठीक है, ये मेरा स्टाइलिश क्यों नहीं चल रहा है यार, ए और बी है, अरे यार स्टाइलिश काम नहीं कर रहा, ए और बी है, ए एंड बी है, ठीक है। अब ए को कुछ पैसों की नीड है, ठीक है, तो उसने बी से कहा कि मुझे कुछ पैसों की नीड है ना, मुझे 100 रुपये की नीड है, तो मुझे 100 रुपये दे दो।
तो बी ने क्या बोला कि मेरे पास 100 रुपये तो है नहीं, है ना, और ना मेरे पास अभी टाइम है कि मैं जाके बैंक से पैसे निकाल के तुम्हें दे दूँ। तो एक काम करो, ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक चेक बना दिया, ठीक है, एक पेपर में मैंने अब तुम्हारा नाम लिख दिया, ठीक है, और मैंने 100 रुपये यहाँ पे लिख दिए और मेरी सिग्नेचर कर दी, ठीक है, ये ले लो चेक, है ना, और जाओ इसे मेरे बैंक में, जो मेरी बैंक है SBI, वहाँ जाकर ये चेक डिपॉजिट कर दो। तो अब क्या करेगा, अब ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए जाएगा बैंक में, ए जाएगा बैंक में, ए जाएगा बैंक में, है ना, और बैंक को ये चेक दिखाएगा, बैंक को ये चेक दिखाएगा और बैंक को बोलेगा कि बैंक देखो ये चेक है ना, जो मुझे बी ने दिया है और उसने मुझे 100 रुपये देने के लिए बोला है। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक को चेक देखेगी एंड बैंक बी के अकाउंट से 100 रुपये निकालेगी, 100 रुपये डिडक्ट करेगी, विड्रॉ करेगी और वो ए के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, वरना ए के हाथों में यहाँ पे थमा देगी। समझ में आया? ठीक है, ओके, देखो इस तरह से कुछ चेक दिखता है, ठीक है। अब बैंक क्या क्या फंक्शंस करती है, बैंक देखो बैंक के में 3 फंक्शन देखे, क्या कौन से 3 फंक्शन देखे, बैंक पे तो डिपॉजिट करवाती है पैसा, देन बैंक का चेक देखा हमने कि बैंक चेक प्रोवाइड करती है, अब बैंक लोन भी तो देती है, बैंक लोन भी देती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझो आराम से। बैंक कीप्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश, है ना, दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजंस टू पे डिपॉजिटर्स हु वांट्स टू विड्रॉ द मनी एट द सेम टाइम, सिंस ओनली सम डिपॉजिटर्स विड्रॉ द कैश ऑन अ पर्टिकुलर डे, बैंक कैन मैनेज विद दिस कैश। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो आराम से मेरे पढ़ लो। द रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट मनी इज यूज्ड बाय द बैंक्स टू एक्सटेंड लोन्स, दिस इज अ ह्यूज डिमांड। ओके ओके ओके, चलो मैं तुमको इसको एक एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ, है ना, एक सिंपल वे में तुमको समझाते हैं। रुक जाओ, कहाँ है, एक थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को, आ जाओ। देखो सपोज करो तुम ए हो, ए, ठीक है, ए, तुम हो ए, ठीक है। अब तुमको जो है तुम्हारे पास पैसे हैं, जैसे तुम्हारे पास सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपये, तुम्हारे पास 100 रुपये, ये तुम्हारी बैंक है SBI, ये बैंक है SBI, ठीक है। अब तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं 100 रुपये रखूँ कहाँ पे, क्योंकि तुमको ये 100 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। तुमने कहा कि मेरे को ये 100 रुपये की भी नीड नहीं है डेली डे टू डे यूज़ के लिए, तो तुम क्या करोगे, तुम अब उन 100 रुपये को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है। तो तुमने क्या करा, तुमने अपने 100 रुपये यहाँ पे SBI को दे दिए, ठीक है, तुमने अपने 100 रुपये SBI को दे दिए। अब यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है बी, ठीक है, जिसका नाम है बी, उसके पास भी 100 रुपये थे, मज़े की बात है, उसके पास भी 100 रुपये थे, ठीक है। उसने भी यहाँ पे अपने पैसों को SBI को जमा कर दिया, ठीक है, SBI को अपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, कितने, 100 रुपये। तो अब SBI के पास कितना पैसा आ चुका है, एग्जाम्पल है, ठीक है, SBI के पास कितना आ चुका है, SBI के पास 200 रुपीज़ आ चुके हैं, SBI के पास अभी 200 रुपये का डिपॉजिट है, मतलब जो पैसा अभी SBI के पास है वो 200 रुपये। अब SBI क्या करेगा, SBI तुमने डिपॉजिट करा पैसा, तो SBI तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट देगा उन 100 रुपये के ऊपर, कितना इंटरेस्ट देगा, 4% का, ठीक है, मतलब 4% का इंटरेस्ट ए को भी मिलेगा, 4% का इंटरेस्ट बी को भी मिलेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस, यार मेरा स्टाइलस, रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज से अंबानी भाई साहब, अंबानी जी यहाँ पे, अंबानी जी को चाहिए था लोन, ठीक है, अंबानी जी को चाहिए था लोन, कितने का लोन चाहिए था अंबानी जी को, अंबानी को जी को चाहिए था 150 रुपये का लोन, ठीक है, अंबानी जी को क्या चाहिए था, अंबानी जी को चाहिए था 150 रुपये का लोन, कितना लोन चाहिए था, उन्हें चाहिए था 150 रुपये का लोन चाहिए था, ठीक है। अब SBI के पास कितने रुपए हैं, SBI के पास यहाँ पे 200 रुपये। अब SBI क्या करेगा, SBI इन 200 रुपये के अंदर से 50 रुपये अपने पास रख लेगा, ठीक है, 50 रुपये अपने रिजर्व्स में रख लेगा, कहाँ पे रख लेगा, रिजर्व्स में रख लेगा, कितने, 50 रुपये। तो SBI क्या करेगा, उन 200 रुपये में से, उन 200 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ साइड में निकाल कर रख देगा, क्यों रखेगा, क्योंकि अगर ए और बी में से, ठीक है, ए और बी में से अगर कोई आ गया, लेट्स सपोज ए और बी में से कोई उठ के आ गया कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है ना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, जो मैंने डिपॉजिट करवा रखा है वो मुझे पैसा वापस दो, ठीक है। तो वो पैसा वापस देने के लिए तो कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए बैंक के पास, तो इस रीज़न से बैंक अपने जो डिपॉजिट्स में जितना पैसा आता है टोटल, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, ठीक है, कुछ पैसा अपने पास रख लेता है। मतलब अभी बैंक ने 50 रुपीज़ अपने डाल दिए रिजर्व्स में, बचे कितने पैसे, बचे कितने, बच गए 150, 150 रुपये बच गए, ठीक है, 150 रुपये बच गए किसके पास, SBI के पास।
तो अब हमारे प्यारे से अंबानी भाई साहब यहाँ पे आएंगे, है ना, और एसबीआई से वो मांगते हैं लोन, कितने का, 150 रुपये का। वो कहते हैं एसबीआई को, एसबीआई मुझे 150 का लोन चाहिए। ठीक है, सुनो ना, मुझे 150 रुपये का लोन दे दो। तो अब एसबीआई क्या करेगा, जो अपने 150 रुपये बचे थे यहाँ पे, ठीक है, वही 150 रुपीज़ यहाँ पे रिलायंस को एज अ लोन दे देगा। ठीक है, एज अ लोन दे देगा। ठीक है, वो 150 रुपये उठा करके एज अ लोन दे देगा और उस लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एसबीआई जो है इंटरेस्ट ए और बी को दे रहा है, पैसा इंटरेस्ट दे रहा है, बिकॉज ए और बी ने यहाँ पे एसबीआई को पैसे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंबानी भाई साहब एसबीआई को इंटरेस्ट देंगे क्योंकि एसबीआई ने उन्हें लोन दिया है। ठीक है, तो अब एसबीआई कितना लोन लेगा अंबानी जी से, एसबीआई अंबानी जी से एसबीआई अंबानी जी से, अरे यार रुक जाओ, एसबीआई अंबानी जी से 6% का लोन लेगा। कितना लेगा, 6% का लोन। मतलब कि एसबीआई ने यहाँ पे 6% का लोन लिया अंबानी जी से और 4% का लोन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मतलब तुम मेरी बात समझो, देखो अंबानी जी को यहाँ पे लोन दिया गया, एसबीआई ने पैसा उठाया, अंबानी जी को लोन दिया और उनके पास से 6% का इंटरेस्ट लिया। ठीक है, उनके पास 6% का इंटरेस्ट लिया और उन 6% के इंटरेस्ट में से 4% का इंटरेस्ट इनमें ए और बी को दे दिया। ठीक है, बचा कितना, 2% का इंटरेस्ट। बचा कितना, 2% का इंटरेस्ट। अब ये 2% का इंटरेस्ट क्या है, बैंक की खुद की अर्निंग। ठीक है, ये बैंक का प्रॉफिट है। समझ में आया, बस भाई साहब, बस इतनी ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पे और कुछ नहीं बताया गया, यही चीज़ें हैं। ठीक है, यही चीज़ें, इसको समझ लो, हो गया। ओके, क्रेडिट क्या होता है, उधारी, उधारी भाई साहब, उधारी। क्रेडिट रेफर्स टू एज एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न टू द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। इसको हम लोग एक तरीके से लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से लोन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो लेंडर है ना, वो बोरोवर को कुछ अमाउंट ऑफ पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करता है ना, और ये उम्मीद लगाए रखता है कि भाई साहब ये इंसान मुझे पैसा वापस लौटा देगा, कभी ना कभी तो ये पैसा मुझे वापस लौटा देगा। ठीक है, क्रेडिट माइट प्ले अ वाइटल रोल इन पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मतलब या तो लोन लेना अच्छा भी हो सकता है और कभी कभार लोन लेने से तुम उन कर्जों में, उस कर्ज में दब के मर भी सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल एक एसेट होता है जो कि बोरोवर ओन करता है ना, और वो उसको एज अ गारंटी दे देता है लेंडर को अंटिल द लोन इज रिपेड। एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ, अगर तुम बैंक के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए, ठीक है, तुम्हारी बैंक है एसबीआई। ठीक है, अगर तुम गए एसबीआई के पास कि भाई साहब लोन चाहिए, एसबीआई ने कह दिया लंच के बाद आना, ठीक है, तो तुम निकल के कहाँ चले गए, तुम आ गए बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तुम बैंक ऑफ इंडिया में आ गए। ठीक है, तुम बैंक ऑफ इंडिया में अगर आए और तुमने कहा कि हमको लोन चाहिए, तो उन्होंने तुमको लोन दिया। ठीक है, लेकिन वो तुमको ऐसे ही थोड़े लोन दे देंगे। ठीक है, अगर तुमको 100 रुपये का लोन चाहिए, 100 रुपये का लोन चाहिए, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपये, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस कार को एज अ कोलैटरल बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। मतलब कि रखना पड़ेगा कि इससे मेरा मतलब कोलैटरल मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। कार तो तुम्हारी रहेगी, नाम भी तुम्हारा ही रहेगा कार पे, है ना, कार चलानी भी तुम्हें ही है, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, लेकिन वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना, वो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रहेगी। मतलब कि अगर तुम ये 100 रुपये बैंक ऑफ इंडिया को वापस नहीं कर पाए, तो बैंक ऑफ इंडिया के पास ये हक है कि वो लीगली तुम्हारी इस कार को जब्त कर सकता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपये। तो उस कार को जब्त करने से उसके पास एंड में बैंक के पास तो 100 रुपये आ ही गए, तो बैंक का तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो इस रीजन से कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, बैंक क्या है तुम्हारी, बैंक यहाँ पे लेंडर है, बिकॉज बैंक तुमको पैसा लेंड कर रहा है, तुम बोरोवर हो। ठीक है, तुम बोरोवर हो, समझ में आया, चलो चलो चलो। ठीक है, यही चीज़ बताइए इसमें, आ जाओ। अब दो क्रेडिट सिचुएशंस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे तुमको मैं समझाया कि क्रेडिट जो है, जो लोन है, वो एक पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है, एक नेगेटिव वे में भी काम कर सकता है। पॉजिटिव वे में तुम लोग को सलीम का यहाँ पे एग्जाम्पल मिला हुआ है। ठीक है, सलीम एक शू मेकर है ना, हु टेक्स द लोन्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिग ऑर्डर एंड प्रॉमिस टू रीपेड। ठीक है, शू मेकर है सलीम, उसने लोन लिया एंड उसने प्रॉमिस करके उस लोन को पे कर देगा, अगर उस लोन को पे कर देगा, बिकॉज एक उसको बड़ा ऑर्डर मिला है ना, और वो उस लोन को वापस पे कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट। मतलब कि सलीम सक्सेसफुली यहाँ पे शू
बना करके एक बड़ा ऑर्डर उसने सेल करा, उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा और उसने अपना लोन जो है यहाँ पे रिटर्न बैक रीपे कर दिया, ठीक है, और रीपे कर दिया सारा लोन, जितना पैसा उसने लिया था, कर्ज पे लिया था, मतलब उसका कर्ज पूरा माफ हो गया, अब उसने अपना कर्ज वापस लौटा दिया। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रोल हुआ, ठीक है। इन फर्स्ट केस सलीम टेक्स क्रेडिट्स टू मेक द वर्किंग कैपिटल, है ना, नीड्स ऑफ प्रोडक्शंस, द क्रेडिट हेल्प्स देम्स टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, मतलब कि उसने उसको पास, उसको देखो, उसको शूज़ बनाने थे, ठीक है, उसको शूज़ बनाने थे, लेकिन उसके पास पैसा तो होना चाहिए उस शूज़ बनाने के लिए, ठीक है, शूज़ बनाने के लिए उसको पैसा होना चाहिए, उसके पास लेबर्स होने चाहिए, उसको सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो पैसे की मदद किसने करी, लोन से उसको उसकी मदद हुई, ठीक है, उसने लोन लिया और उस वजह से उसने प्रोडक्शन कर पाया, उसने वो जूते बना पाया, है ना, उसने जूते बनाए, है ना, और उसने सेल भी कर दिए सारे जूते, और उसको प्रॉफिट भी जनरेट हो गया और उसने अपना लोन भी वापस पे कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव रोल है। अब स्वप्ना का रोल था जिसमें हम लोग नेगेटिव रोल पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह से एक गलत काम भी कर सकता है क्रेडिट, है ना, क्रेडिट गलत भी हो सकता है तुम्हारे लिए, है ना, तो तुम इससे डेप्थ ट्रैप में फंस सकते हो। कैसे, स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी जिसने लोन लिया था किसके पास से, मनी लेंडर के पास से, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है समझाएंगे, रुक जाओ, ठीक है। मनी लेंडर के पास से उसने लोन लिया था ताकि वो अपने खेती बाड़ी में थोड़ा कल्टीवेशन कर सके, है ना, और वो क्या हुआ, उसका क्रॉप्स, जो उसके क्रॉप्स थे, जो उसका कल्टीवेशन था, वो फेल हो गया, मतलब उसके अनाज उगा ही नहीं, अनाज उगा ही नहीं उस साल में, ठीक है। तो उसने क्या करा, अब उसने लोन लिया था, उसको उस लोन को रीपे करना था, और रीपे कैसे कर पाएगी वो, जब उसका अनाज उगेगा और वो बेचेगा, है ना, जब अनाज उगेगा वो बिक जाएगा, तभी तो उसका प्रॉफिट आएगा और तभी तो वो लोन रीपे कर पाएगी, लेकिन अनाज उगा ही नहीं, अनाज उगा ही नहीं उस साल। तो उसने क्या करा, अगले साल के लिए एक और लोन ले लिया मनी लेंडर के पास से कि शायद अगले साल क्रॉप्स उगेंगे, तब मैं सारा पैसा, दोनों लोन्स का पैसा एक साथ लौटा दूंगी। लेकिन इससे क्या हुआ, अगले साल भी यहाँ पे नहीं हो पाया, अगले साल भी क्रॉप्स नहीं उग पाए, ठीक है। हाउएवर अर्निंग इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द पास्ट लोन, मतलब कि अगले साल भी क्रॉप्स नहीं उग पाए, पूरा कंगाल, दो लोन्स का पैसा उसके ऊपर कर्ज रह गया और उस कर्ज के तले वो दब के खत्म, मतलब कि डेप्थ ट्रैप में फंस चुकी है, ठीक है। डेप्थ ट्रैप में मतलब कि एक लोन को रिपे करने के तुम दूसरा लोन ले रहे हो और ऐसे तुम्हारे ऊपर लोन चढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे पास कर्ज चढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम उसको हटा नहीं पा रहे, ठीक है। हमने दो क्रेडिट सिचुएशंस यहाँ पे देखी, ठीक है, इसको तुम स्वप्ना का केस एंड ऑल ऑफ दैट केस, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले अबाउट द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर वो जहाँ पे तुम अच्छी जगह से लोन ले रहे हो, मतलब कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स के पास से लोन ले रहे हो, है ना। फॉर्मल सेक्टर इस रीजन से बेटर है बिकॉज जहाँ तुम लोन ले रहे हो, जिस इंसान के पास से जहाँ से तुम लोन ले रहे हो, बैंक्स हैं एंड कोऑपरेटिव्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, और उनसे लोन लेना इज बेटर क्योंकि वहाँ पे तुम्हें जो है चीप लोन्स, चीप इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल जाता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स में चीप इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं, ठीक है, जहाँ पे 9-10% का लोन इंटरेस्ट रेट पे तुमको लोन मिल जाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे तुम मनी लेंडर्स, फ्रेंड, किसी दोस्त यार से अगर तुमने पैसा उधार मांग लिया, ठीक है, या फिर किसी फैमिली मेंबर से तुमने बिग अमाउंट पैसा उधार मांग लिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो 20%, 30% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग फार्मा सेक्टर से इसलिए लोन नहीं ले पा रहे बिकॉज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पे मैनी रूरल एरियाज में प्रेजेंट ही नहीं है। आज भी तुम जाकर देखोगे तो बहुत सारे गांव देहातों में आज भी बैंक है ही नहीं, ठीक है, बैंक्स ही नहीं है, बैंक सेक्टर्स ही नहीं है। तो कैसे लोग जाएंगे और लोन ले पाएंगे, ठीक है, कैसे स्मॉल फार्मर जाकर के बैंक से लोन ले पाएंगे जब बैंक ही नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है और उस वजह से क्या होता है, उन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है ना, और वो एक कर्ज के तले दब के मर जाते हैं, डेप्थ ट्रैप की वजह से में फंस जाते हैं, ठीक है। और अब इससे क्या होता है, और एक और रीज़न है, एक और रीज़न ये है कि भाई साहब बैंक्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन बैंक्स में लगते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जो तुम्हें फॉर्मल सेक्टर में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कोलैटरल लगता है, ठीक है। बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग ऐसे हैं, गाँव देहात में लो पॉवर्टी लोग ऐसे हैं, ठीक है, फार्मर्स ऐसे हैं जिनको लोन तो चाहिए लेकिन उनके पास कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए, कोलैटरल कुछ नहीं है उनके पास, ना उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, ना उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो उसको सबमिट कर सके बैंक के पास। तो उनके पास वो चीज़ें हैं नहीं, तो वो बैंक से लोन ले नहीं पा रहे। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अगर बिना कोई कागजात के लोन चाहिए, है ना, बिना कोई कागजात के, बिना कोई कोलेटरल के अगर उनको लोन चाहिए तो उनको जाना पड़ेगा इन्फॉर्मल सेक्टर के पास, जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहे हैं, राइट। यही चीज़ें बताई गई हैं और कुछ नहीं है, खत्म। फॉर्मल सेक्टर जहाँ पे लोन, बैंक और कॉपरेटिव होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे मनी लेंडर, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरबीआई सुपरवाइजर्स, देखो आरबीआई यहाँ पे बैंक और जो कॉपरेटिव होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, उन पर नजर रखता है, ठीक है। फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नहीं होता नजर रखने वाला, है ना, बट फॉर्मल सेक्टर के अंदर आरबीआई होती है कि आरबीआई जांच पड़ताल करती है कि तुम बैंक से पूछते तुमने कितना लोन दिया, किसे लोन दिया, है ना, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, है ना, कितना लोन तुम्हारा जनरेट हो रहा है, क्या तुम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो सारी चीज़ें नजर रखती है आरबीआई, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता,
आरबीआई इंश्योर्स दैट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट और बिजनेस के लिए, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और स्मॉल बोरोवर्स को भी यहाँ पे लोन मिलना चाहिए। बैंक्स आर रिक्वायर्ड पीरियडिकली सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई रिगार्डिंग द अमाउंट, जितने उनको कहा वही चीज़ है। इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, कोई भी नज़र रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बड़ी बॉडी है नहीं यहाँ पे। इनफॉर्मल सेक्टर्स लेंडर्स लेंड मनी एट एनी इंटरेस्ट रेट वांट, कोई भी इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, उनकी मर्जी होती है वो, है ना। और क्या होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, अगर तुम पैसा पे नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर तुम मनी पे नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे बैंक क्या करती है, कोलेट्रल के थ्रू तुम्हारा पैसा, मतलब कोलेट्रल जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लेती है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, धमकाया जाता है कि पैसा निकाल लेगा, है ना, धमकाया जाता है और गुंडागर्दी होती है बेसिकली, ठीक है। वही चीज़ें हैं, तुम इसको पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज़ है, एक इन अर्बन एरिया पुअर मोस्टली रिलाई ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, जैसे हमने तुमको कहा द पुअर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर पे रिलाई करते हैं, मतलब रिच डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल सेक्टर जो कि 83% है ना। द सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व इन द रूरल एरिया। देखो ये सारी चीज़ें ईजी हैं, पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा, है ना, और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Most loans from the informal lenders are very high interest rates and do not contribute significantly to increasing the borrower's incomes. बहुत high interest rate पे होता है। To address it is essential to for the banks and cooperatives to increase their lending particularly in the rural areas। मतलब rural areas में गाँव देहातों में बैंक्स खुलने चाहिए, ठीक है। This reduces dependency on informal credit sources and which often have place and burden on the borrowers, ठीक है। While expanding the formal sector loan is important, it is an equally necessary that these loans are accessible to everyone. Currently, richer households predominantly receive formal credit while poorer households rely on informal sectors. To ensure fairness, formal credit must be distributed more equitably, allowing the poor to benefit from the cheaper loans, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जिसको तुमको भाई सब पढ़ के समझ आएगा। अब ऐसी चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि साथ में मिलते हैं, है ना, 100-200 रुपये ये लोग हर दिन यहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है, और उससे अपने अंदर के ही लोगों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है, लोन प्रोवाइड करते हैं, इनकी मदद करते हैं, कौन से इनफॉर्मल एसएचजीज लोग, ठीक है। बैंक्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल विच इज पुअर ऑफ एंड लैक, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल लगता है जहाँ पे अब पुअर के पास तो होगा नहीं, वो गरीब इंसान का कहाँ होगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एसएचजीज की मदद ले सकता है। और इन्फॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर जो है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे और कोलेटरल की बिना तो देते हैं, बट बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। वेर एज एसएचजीज जो हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे तुमको लोन प्रोवाइड करेंगे। एसएचजीज क्या होता है, जो कि टिपिकली 15-20 लोगों का एक मेंबर ग्रुप ऑफ मेंबर होता है ना, ग्रुप होता है, जहाँ पे वो लोग हर दिन या हर साल या हर महीने 25 से 100 रुपये जो है हर इंसान यहाँ पे जमा करता है, और एक अमाउंट जमा की जाती है, और उसको फिर जो है उनके ही मेंबर्स को, ठीक है, उनके मेंबर्स के लोगों को यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आफ्टर सेविंग, ये इनफॉर्मल सेक्टर से तो बेटर ही है, इनफॉर्मल सेक्टर से कई बेटर है। आफ्टर सेविंग रेगुलरली फॉर ईयर ऑफ 2 एसएचजीज कैन क्वालिफाई फॉर बैंक लोन्स टू सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एसएचजीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, उनको बढ़ावा दिया गया है कि भाई साहब तुम अच्छा काम कर रहे हो, उनको हेल्प की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। Decisions related to savings and loans are made collectively by the group members, है ना। The SSG's decisions about the loans such as in purpose, amount, interest and repayment schedules are made collectively by the group. ग्रुप के लोग ही सब डिसाइड करते हैं, आपस में ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कैसे क्या करना है और कितना क्या देना है लोगों को। The group is responsible for ensuring that the loan is repaid. If one fails to repay the loan, other members follows to ensure repayment. मतलब कि अगर 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से अगर एक पर्सन को किसी ने लोन दे दिया, ठीक है, अब अगर वो इंसान लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, बाकी के इंसान मिलकर के जो है यहाँ पे कलेक्टिवली पैसा जमा करेंगे, या फिर कोई एक अदर इंसान जो है उसके बदले में यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगा, लोन रिपे कर देगा, ठीक है। दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल अलाउस बैंक्स टू लेंड पुअर वुमेन्स इन एसएचजीज इवन विदाउट कोलेट्रल, ठीक है। एसएचजीज हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द कोलेट्रल इश्यूज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती, एसएचजीज के अंदर ना कोलेट्रल की ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। जो इन्फॉर्मल सेक्टर का जो यहाँ पे एक एक फंदा था उसको यहाँ पे कट कर दिया है एसएचजीज ने। प्रोवाइडिंग टाइमली लोन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट्स फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है, इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, पहले सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से, बिकॉज टाइम तुम्हारे पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, ठीक है, टाइम कम है बिकॉज एग्जाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो ये ना तुम्हारा पहला सवाल कौन सा है, सीबीएसई प्रैक्टिस सेट का है, ठीक है। इसका फटाफट से आंसर जल्दी जल्दी से मुझे बताया जाए, क्या आंसर होगा इसका। Mr. Y needs a loan for buying fertilizers to enhance crop productions. He borrows loan from the bank as it is cheap and affordable since the rates of interest is lower. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्री फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेब्ट ट्रैप्स, नहीं, डेब्ट ट्रैप में तुम भाई साहब
अच्छा ठीक है, डेब्ट ट्रैप हो सकता है इसका आंसर। गोइंग टू आस्क टू सेल हिम द प्रॉपर्टी, नो। फ्री ऑफ इंटरेस्ट रेट, नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी यहाँ पे होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है 2023 वाला, उसका सवाल है ये। देखो, रहमान is a poor agricultural labor and needs a loan for cultivation on his small piece of land, है ना, which was the following would definitely offer him a fair interest and flexible terms of credit। ठीक है, तो क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से तो लोन लेगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डू बैंक्स कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ द डिपॉजिट्स? ठीक है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स वो क्यों रखते हैं? बिकॉज कभी भी कोई अगर बंदा आ गया सामने से कि मेरे को पैसा, मेरे डिमांड जो मैंने डिपॉजिट करा था उसका पैसा मुझे वापस करो, मैंने डिपॉजिट का पैसा मुझे वापस करो, तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए यहाँ पे जो है रखा जाता है कुछ पैसा साइड में करके बैंक की तरफ से। ठीक है, इसका डी और करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे? जल्दी बताया जाए, जल्दी बताया जाए। द मनी स्पेंड टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जल्दी अगला सवाल बताओ। पॉज करो और तुम लोग देखो कि भाई साहब कौन सा सही आंसर है, तुम्हें कौन सा सही आंसर लग रहा है, पॉज करके चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? कौन सा फॉर्मल सोर्स है? कोऑपरेटिव सेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेटिव सेक्टर है। हाँ जी वही है यार, कोऑपरेटिव एंड बैंक सेक्टर। ठीक है, ये देखो ये सवाल देखो। मिस एस अप्रोच्ड, मिस एस approached a bank nearby to avail loan for her own business as well as SSGs which is operating in her village. The bank rejected her loan application whereas the SSGs accepted to support her providing the loan। ठीक है, अब अगर कोई तुम लोन लेने जा रहे हो बट वहाँ पे तुम्हें एसएसजीज ने लोन दे दिया लेकिन तुम्हें बैंक यहाँ पे लोन नहीं दे रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? या तो तुम्हारे पास कोलेटरल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोलेटरल नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल नहीं, तभी तुमको बैंक यहाँ पे लोन नहीं देगा, वरना बैंक लोन दे देता है। राहुल हैज अ सैक ऑफ एन कॉटन बट ही नीड of wheat, and Anush has a sack of an wheat and its need of an cotton, and it is situation in both of them able to exchange their goods. In case of an absence of such coincidence of wants, they may not exchange their goods. Which of the following would be the best options that describe the mutual exchange? ना म्यूचुअल एक्सचेंज क्या डिस्क्राइब सबसे बेस्ट करता है? जल्दी बताओ, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? मनी, मनी, पैसा, पैसा यहाँ पे इस चीज़ को, इस गैप को फुलफिल कर सकता है, इस गैप को फुलफिल पैसा कर सकता है। तो वैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मनी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इन द एसएचजीज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स? कौन लेता है भाई साहब? एसएचजीज के मेंबर जो होते हैं ना अंदर के, वही सारे लेते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं, वो सारे वही मेंबर्स मिलकर के लेते हैं। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड्स बैंक्स, तो आता है वैसे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर, कॉपरेटिव्स भी आते हैं, है ना। एम्प्लॉयर्स आते हैं क्या भाई साहब? एम्प्लॉयर्स नहीं आते, तो भाई साहब इनको ले लेंगे, इनको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, देन अब बात करते हैं एसरेशन रीजन के क्वेश्चन की। एसरेशन, एसरेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, पहला सवाल एसोसिएशन का। एसएसजीज, एसएसजीज आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। रीजन क्या है? दे कंट्रीब्यूट टू एन मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, यहाँ पे ना एसएसजीज आर इंक्रीमेंटल इन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। दे कंट्रीब्यूट टू द मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ए होना चाहिए, बिल्कुल ए होना चाहिए। वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक? पुअर पीपल्स के पास लोन बैंक से लेने के लिए क्यों वो नहीं ले पाते? बिकॉज उनके पास इनफ कोलेटरल नहीं होता, कोलेटरल नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते भाई साहब, बिकॉज वो रिक्वायर होते हैं, वो उनके पास नहीं होते, राइट। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके 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 जी, ओके। ठीक है, हाउ डू डिपॉजिट विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? हाउ डू डिपॉजिट विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम्स? ठीक है, बिकॉज बैंक अर्न मनी बाय प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। हाउ डू डिपॉजिट विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम?
बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन पे ऑन डिपॉजिट, बिल्कुल इसका आंसर सी होना चाहिए भाई साहब, डी होना चाहिए, डी। देखो इसका आंसर डी होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर डी है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन बोल रहा है कि भाई साहब व्हाई डू फार्मर्स रिक्वायर्स क्रेडिट, फार्मर्स रिक्वायर्स क्रेडिट, फार्मर्स को लोन क्यों चाहिए भाई साहब, क्यों चाहिए, कल्टिवेशन के लिए चाहिए, ठीक है, सीड्स के लिए जो फार्मर्स काम करते हैं उनके लिए तो चाहिए उनको, लग्जरी आइटम्स के लिए, या फिर पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए लोन लेंगे और बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, पागल थोड़ी है। और टैक्सेस कौन से पे करने पड़ते हैं भाई, फार्मर्स को नहीं पे करने पड़ते हैं, राइट। आ जाओ ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडर्न करेंसी एंड ओल्डर करेंसी, मॉडर्न करेंसी और ओल्डर करेंसी का एक एक एग्जाम्पल छाटो। तो मॉडर्न करेंसी जो है यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स है, नहीं भाई साहब मॉडर्न करेंसी गोल्ड कॉइन्स नहीं है। मॉडर्न करेंसी पेपर नोट्स हैं, बिल्कुल पेपर नोट्स हैं। ओल्डर करेंसी गोल्ड कॉइन्स है, बिल्कुल गोल्ड कॉइन्स है, राइट। तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। वाई इज द मनी कॉल्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों देखा गया और क्यों माना गया, क्यों समझा गया, बिकॉज इट इज एन मोस्ट प्रीशियस मेटल, नहीं, बिकॉज इट इज यूज फॉर द, बिकॉज इट इज मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, और बिकॉज इट इज मीन एक्सचेंज फॉर ओनली फॉर एनी कमोडिटी, और यहाँ पे इसका आंसर जो है बी होगा, बिल्कुल बी इसका आंसर होना चाहिए भाई, बिल्कुल बी इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। विच इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन करेंसी, अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, बिल्कुल बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Why is a double coincidence of bonds not appreciable in the contemporary scenario, है ना, double coincidence bonds not appreciable in the contemporary scenario, why what's the reason, what's the reason, है ना, because as इस reason से, because उनको, बिकॉज डबल कोइंसिडेंस फॉर फिर बाटा सिस्टम इस रीजन से काम नहीं कर रहा, बिकॉज बाटा सिस्टम करने के लिए तुम्हारे पास वो गुड्स होने चाहिए, हाँ, जो सामने वाले को चाहिए, और सामने वाले के पास वो गुड्स होने चाहिए तो तुम्हारे पास चाहिए, और दोनों लोगों की नीड्स एक साथ मिलनी चाहिए, राइट, मिलनी चाहिए बिल्कुल। तो ये तुम्हारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी। वाई डू बैंक्स गिव फॉर कोलैटरल वाइल गिविंग लोन्स, क्या बैंक्स मांगते हैं, क्या बैंक्स मांगते हैं भाई साहब, क्या बैंक्स मांगते हैं, टू यूज द कोलैटरल एज गारंटी अंटिल द लोन इज अनपेड रिपेड, ठीक है, ठीक है 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 जी, ठीक है ठीक है सर। अगला अगला, वाई आर चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स एसेंशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, क्यों ये कंट्री के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, बिकॉज लोन जो है बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो एक्सपांड कर सके, ठीक है, बिजनेसेस को हेल्प एक्सपांड करने के लिए हेल्प करते हैं, और इससे इनकम जनरेट होती है, इनकम बढ़ती है और मनी का सप्लाई बढ़ता है करेंसी के इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, सी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। हाउ डू डिमांड डिपॉजिट्स हैव टू द एसेंशियल फीचर ऑफ द मनी, ठीक है, दे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक अ कैश, राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल वाई लेंडिंग, है ना, लेंडर्स यहाँ पे कोलेटरल क्यों मांगते हैं, क्यों मांगते हैं कोलेटरल, बिकॉज वो एक तरीके का गारंटी होता है कि भाई साहब जब बोरोवर लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाया तो हम लोग पैसे उसको कोलेटरल जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। वॉट इज द यूटिलिटी, वॉट इज द यूटिलिटी ऑफ द चेक, चेक की नीड क्या है, ठीक है, चेक की यूटिलिटी क्या है, इट इज यूज एज इन फिजिकल करेंसी इन ऑल द ट्रांजेक्शन, नहीं फिजिकल करेंसी नहीं, फिजिकल करेंसी नहीं, इट इज मीन हेल्प्स इन सेटलिंग पेमेंट्स विदाउट यूजिंग कैश, बिना कैश का यूज़ किए तुम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो चेक की मदद से, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाउ कैन क्रेडिट प्ले एंड नेगेटिव रोल, ठीक है, जो हमने नेगेटिव रोल पढ़ा था स्वप्ना का, वो कैसे प्ले करता है, ठीक है भाई, उससे क्या होता है, प्ले एन नेगेटिव रोल बाय प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट रेट्स, नहीं ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होने वाला, है ना, बाय लीडिंग टू डेब्ट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सी, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन भाई साहब यहाँ पे सी होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन, सी होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। why is why is it difficult for poor people to get loans from the bank, लोग क्यों लोन नहीं ले पाते, बिकॉज बैंक्स ऑफर लोन्स विदाउट एनी कंडीशन, नहीं नहीं ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पुअर पीपल्स लैक अवेयरनेस डॉक्यूमेंटेशन एंड फेस लिमिटेड बैंक अवेलेबिलिटी, राइट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यस 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 बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। देन हाउ इज मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, कैसे ट्रांसफर होता है भाई साहब, थ्रू चेक, थ्रू चेक, थ्रू चेक, राइट 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 राइट, थ्रू चेक पेमेंट्स और नेट बैंकिंग,
सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन सी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन सही है, सी है। हाउ डिड क्रेडिट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, है ना, जो फार्मर्स हैं उनको कैसे हेल्प करता है क्रेडिट? एंड हेल्प्स इन बाइंग रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, हेल्प्स इन परचेजिंग लग्जरी आइटम्स, नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तुम सारे ऑप्शंस पढ़ो, तुम समझ में आ जाएगा कि लॉजिकल आंसर जो है यहाँ पे ए ही होना चाहिए। लॉजिकली तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, ठीक है। का कितना टाइम जाएगा सर? 5 मिनट? अरे भाई साहब दोस्तों 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, फटाक से खत्म कर देंगे। वाई आर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रेफर्ड और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स को ही क्यों माना जाता है? बिकॉज उसमें लो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, बट उसमें लो इंटरेस्ट रेट होता है और कोई भी यहाँ पे घपलाबंदी नहीं होती, बिकॉज आरबीआई नजर रखने वाला होता है, ठीक है। 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल 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 20 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज द क्रेडिट अ क्रूशल एलिमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? लोन इस क्यों इतना क्रूशल है, फिर लोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, बिकॉज लोन की वजह से ना तुम लोग यहाँ पे गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, तुम अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, तुम्हारी बड़ी एक्सपेंसेस हैं, उसको तुम मीट कर सकते हो, तुम्हारी इनकम जनरेट हो सकती है, तुम प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो, प्रोडक्शन में तुम्हारी हेल्प हो सकती है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बिल्कुल, और ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कोई शक ही नहीं है। अगला सवाल। What consequences may a farmer face when borrowing money from the money lenders and high interest rates? फार्मर्स को क्या ये चीज़ फेस करनी पड़ती है? ठीक है, उन्हें यहाँ पे हरास किया जाता है, ठीक है, उन्हें मारना पिटा जाता है कि मेरे पैसा दे, मेरा पैसा निकाल, ठीक है, वो डेप्थ में फंस चुकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। देन क्या है? वाई डू बैंक्स रिक्वायर कोलेटरल व्हेन लेंडिंग मनी? बैंक कोलेटरल क्यों लेता है? ठीक है, बिकॉज वो एक एश्योरेंस होती है कि सब लोन पे होगा, रीपे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लोन पेमेंट के लिए वो एक तरीके से एश्योरिटी होती है, और उस एश्योरिटी के लिए भाई साहब यहाँ पे लोन ज़रूरी होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है, कोलेटरल ज़रूरी होता है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन वाई डू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड्स टू लेंड मोर? क्यों उन्हें ज़्यादा पैसा देना होगा? बिकॉज इट हेल्प्स इन पीपल स्टार्ट बिजनेसेस, हाँ, बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो बिजनेस देना पड़ेगा, ठीक है, सही ऑप्शन है। इट प्रिवेंट्स डिपेंडेंस ऑफ मनी लेंडर्स एंड बूस्ट इनकम, बिल्कुल बिल्कुल। इट लीड्स इन हायर इनकम, बिल्कुल, ये भी सही ऑप्शन है। तो डी जो इसका ऑल ऑफ द वो है, ये इसका सही ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, है ना, वो एलिमिनेट करते हैं पॉवर्टी को और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाती हैं, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, पुअर पीपल्स को हेल्प करते हैं, है ना, और उनकी लिटरेसी इंप्रूव करते हैं और लोन एक्सेस करते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफर करते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स टू वुमेन्स एनेबलिंग देम टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। सी भी सही ऑप्शन है। तो डी तुम्हारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, डी तुम्हारा यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने पूरे के पूरे मनी एंड क्रेडिट को मात्र 40 मिनट के अंदर, मात्र 40 मिनट के अंदर विद द कंसेप्ट्स एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा है। ये 30 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट से तुम्हारे पास एग्जाम में देखने मिलेगा, 100% देखने मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, ठीक है। आज डे 8 था, ठीक है, फाइटर सीरीज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे पे, ठीक है, बिल्कुल से चैनल सब्सक्राइब करके रखना। एंड हम मिलते हैं आपसे डे 9 पर। आज हमारा डे खत्म हो गया, डे 8 खत्म हो गया। अगर तुमने यहाँ तक फॉलो करा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना भाई साहब कि हैशटैग 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 डे 8 कंप्लीटेड, हैशटैग डे 8 कंप्लीटेड। और 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे आज, हमने आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो क्वेश्चन 30 में से तुम्हारा कितना स्कोर बना ये भी बिल्कुल बताना। तब तक मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, मजाते रहो, आराम से क्रैक कर लोगे।